विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है। उसके पहले समाजवादी पार्टी के तमाम सारे विधायक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पे आप तस्वीर देख रहे होंगे, इनके हाथों में पीडीए ऑडिट है जिसमें लिखा हुआ है 10 साल 26,000 स्कूल बंद, चंदा चोर गद्दी छोड़। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विधायक जी, इन सब मुद्दों को लेकर आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, भगवान राम सबकी आस्था का स्तंभ है और भगवान राम का लोगों ने जो बहुत आस्था के साथ, विश्वास के साथ जो दान दिया था, वो दान भी चोरी हो गया और सरकार मौन है, जिसके विरोध में हम सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार तो कह रही कि उन चंदा चोरों पर कार्रवाई हुई है। कहाँ कार्रवाई हुई है? 8 लोगों की गिरफ्तारी। अभी तो ये छोटी छोटी मछली पकड़ी गई हैं, अभी मगरमच्छ बाकी है। कौन है मगरमच्छ? जो मुख्य लोग हैं उन पर कार्रवाई हो तब में बात बने। तो बिल्कुल ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और भी विधायक, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आर.के. वर्मा जी हैं, बातचीत करेंगे। पीडीए का इंकलाब लहू। विधायक जी, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में पोस्टर है, पीडीए का लहू इंकलाब लाएगा, क्या वजह है? देखिए, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी का पाप सबके सर चढ़ करके बोल रहा है, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर सदियों से भारतीय जनता पार्टी ने घड़ियाली आंसू बहाने का काम किया, उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के राम धन को चोरी कराने का काम किया कि नहीं किया? वो सरकार जो राम धन की रक्षा नहीं कर सकती, वो देश की सरहद की रक्षा कैसे करेगी? वो किसानों की रक्षा कैसे करेगी? वो देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू की रक्षा कैसे करेगी? वो पेपर की सुरक्षा कैसे करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसका कारण आप सब लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक हुआ, छात्रों पर लाठी गोली चलाने का काम किया गया। ऐसा काम कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम नागरिकों, छात्रों और युवाओं पर करने का काम किया, जिस बात को लेकर के आज हम सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार तो कह रही है कि चंदा चोरों पर कार्रवाई हुई है। चंदा चोरी कराने का काम किसने किया? वो ट्रस्ट का गठन करने का काम किसने किया? और ट्रस्ट के द्वारा ही वो कर्मचारी नामित किए गए थे। वो पैसा कहाँ गया? भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कार्यालय कहाँ से बन रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी करा करके अपनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने का काम किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम निश्चित रूप से इनकी सत्ता को हटा करके समाजवादी पार्टी की सरकार को लाने का काम करेंगे। तो क्या छात्रों का भी मुद्दा उठाएंगे? जिस तरह से दिल्ली के रूप से छात्रों का मुद्दा हम लोग लगातार उठा रहे हैं। जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज करने का काम किया गया, गोली चलाने का काम किया गया, ये बेहद निंदनीय है। उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करा करके उनको जेल की सलाखों के भीतर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जन जी को अपमानित करने का काम किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां कराने का काम किया जा रहा है। आज हम सब लोग पूरे समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ इस बात को लेकर के प्रदर्शन करने का काम कर रही है। तो बिल्कुल ये आर.के. वर्मा है, विधायक समाजवादी पार्टी। आप साफ तौर पर और तस्वीर देख रहे होंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अमिताभ वाजपेयी हैं, कानपुर के विधायक। विधायक जी, आप प्रभु राम का धन बीजेपी ने किया गबन, इस तरह के पोस्टर लाए, क्या वजह है? इस सब लोग जानते हैं चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी हुआ है, इससे लोगों की भावनाएं आहत है। लोग अंदर से दुखी हैं कि उन्होंने जो पैसा दिया था भगवान राम के मंदिर में लगाने के लिए, वो कहीं ना कहीं आरएसएस के दफ्तर में लग गया। इसको लेकर लोगों में आक्रोश है। जन आक्रोश को लेकर के हम लोग सरकार के सामने आए। मगर सरकार तो कह रही है कि चंदा चोरों पर कार्रवाई हुई है, विपक्ष माने या ना माने। ये बात मानने ना मानने की है ही नहीं। वो तो पहले इसको भी नहीं मान रहे थे, उन्होंने तो पहले ही क्लीन चिट दे दी थी। ये तो माननीय अखिलेश यादव ने जो आवाज उठाई और बार बार उठाई, तब जाके उनको मजबूर होकर एसआईटी बनानी पड़ी और छोटी छोटी मछलियों को पकड़ना पड़ा। तो बड़े मगरमच्छ तो अभी बाकी हैं। ये काम तो लंबे समय से चल रहा था। ये काम जब पकड़ा जाएगा तो इसमें बड़े बड़े लोग इसमें सामने आएंगे, वो भी पकड़े जाएंगे। इसके बाद अलग आपके हाथ में 10 साल 26,000 प्लस स्कूल बंद, इसकी क्या वजह है? ये स्कूल बंद हुए हैं पेयरिंग के नाम पर, मर्जर के नाम पर। इन्होंने बड़ी संख्या में स्कूल बंद किए हैं। इसकी वजह से छात्रों के नामांकन घटे हैं, खासतौर पर छात्राओं के नामांकन घटे हैं। इसको भी लेकर के हम लोग सदन में जाने का काम कर रहे हैं। छात्र के ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज हुई, उसको लेकर भी आप लोग सदन में मुद्दा उठाएंगे? ये अलोकतांत्रिक काम था और आज भी सरकार उसकी जवाबदेही से बच रही है। कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं कि आदेश किसने दिया। जिस तरह पैलेट गन चली, कील वाली लाठियाँ चली, करंट का उपयोग किया गया, आंसू गैस से गोले छोड़े गए, ये सब लोकतंत्र में जायज नहीं है। खासतौर पे वो आंदोलन जो जनभावना से जुड़ा हो, सीधे नौजवान छात्र उस आंदोलन को लीड कर रहे हो, वहाँ ये कतई उचित नहीं था। इस पर हम लोग सरकार का विरोध करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और भी सारे विधायक हैं जो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा हटाओ देश बचाओ जैसे पोस्टर लेकर आए हैं। विधायक जी, आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है?
पहले तो प्रोटेस्ट जब विधानसभा चलती है, जनता के मुद्दों को हमेशा उजागर करने का समाजवादी पार्टी ने काम किया। लेकिन अब के तो जब सारी हदें पार हो गई, तो उस आधार पर जन आक्रोश को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं को और जिस तरह से प्रदेश में लूट हो रही है, उसे उजागर करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। तो बिल्कुल ये समाजवादी पार्टी के विधायक है। साफ तौर पे देखिए किस तरह से चंदा चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों के साथ समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से प्रदेश में चंदा चोरी हुई उसको हम लोग सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाएंगे। इसके साथ ही जो भी मुद्दे हैं छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई उसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लखनऊ से सद्भावना आवाज़ के लिए कमर सिंह साहू के साथ आयुष अवस्थी।